बच्चों, क्वेश्चन है कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो बच्चों, हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो बच्चों, पहले हम जो चीज दी गई है उसे आई मान लेते हैं कि माना आई बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। हमने इसे मान लिया। अब बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो स्क्वायर में दिया होता है उसे हम टारगेट करते हैं और उन्हें एक ब्रैकेट में, यानी कि जैसे ये अलग अलग स्क्वायर दिए हैं, y का स्क्वायर और ये जो भी चीज दी है इसे भी हम स्क्वायर में लिखेंगे। तो बच्चों, जैसे यहां पर डायरेक्ट है एक्स स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर माइनस, हम इससे क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये है वाई स्क्वायर बाय 100। बच्चों, y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर है, मगर 100 किसका स्क्वायर है, ये बच्चों हमारे 10 का वर्ग होता है। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, y बटे 10 इसका होल स्क्वायर, हम ये लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, y बाय 10 इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों, हम यहां पर स्क्वायर वाली चीज को यहां पर हम मान लेते हैं कि माना a बराबर किसकी है, x के, y बाय 10 इसे क्या मान लेते हैं, b। जैसा कि हम हर एक क्वेश्चन में करते हैं कि इसे a मान लिया और इस पूरी ब्रैकेट को b मान लिया। तो बच्चों, इसीलिए i किसके बराबर हो गया, i इसकी जगह क्या है, a, यानी कि a का स्क्वायर माइनस इसकी जगह y प्लस 10 की जगह, y बाई 10 की जगह क्या बच्चों, ये हमारा b है, तो ये b का स्क्वायर हो गया। तो बच्चों, यहां पर हमारा जो है a i किसकी इक्वल हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और जो किसकी इक्वल होता है बच्चों, वो होता है हमारा a प्लस b इंटू a माइनस b, किसकी इक्वल होता है। तो बच्चों, यहां पर i की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसीलिए बच्चों जो क्वेश्चन में है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर, यानी कि a की जगह x है, b की जगह y बाय 10 है। तो बच्चों, यहां पर a की जगह x लिख दो प्लस y बाय 10, और b की जगह a की जगह फिर आप क्या लिखोगे, x माइनस b की जगह y बाय 10। अब बच्चों, ये हम हमने दो ब्रैकेट में लिख दिया, यानी कि जो हमारा ये क्वेश्चन था उसे हमने इस तरीके से दो नंबरों के गुणा में लिख दिया। तो अगर ऐसा हम लिखते हैं तो उसे ही गुणनखंड कहते हैं। तो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है जिसमें हमने इसे आसानी से इसके गुणनखंड कर दिए हैं।